राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखना शुभ होगा, प्रदोष काल की पूजा का क्या मुहूर्त होगा, इस बार का प्रदोष व्रत क्यों बेहद खास है, इसका क्या महत्व है। बंधुओं, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जिस तरह एकादशी का व्रत सर्वोत्तम होता है, उसी तरह देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि कुंडली में अशुभ ग्रह परेशान कर रहे हों तो वो भी शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। एक कृष्ण पक्ष में आता है, दूसरा शुक्ल पक्ष में। वार के अनुसार प्रदोष व्रत को जाना जाता है, उसी के अनुसार उसका महत्व बनता है। यदि प्रदोष व्रत सोमवार के दिन हो तो सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को हो तो भौम प्रदोष, रविवार को हो तो रवि प्रदोष कहते हैं। अब बात आती है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 14 मई को होगा या 15 मई को। इसको लेकर बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। बंधुओं, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 11:20 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 15 मई को सुबह 8:31 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए 14 मई को हमें प्रदोष काल मिलेगा, 15 को नहीं मिलेगा। तो 14 मई को मई महीने का पहला प्रदोष व्रत होगा। 14 मई को गुरुवार का दिन होने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत में पूजा के विशेष मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त 14 मई को शाम 7:04 से रात 9:09 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमें अवश्य महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इस मुहूर्त में पूजा करने से ही हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। 14 मई को गुरु प्रदोष व्रत होगा, मई महीने का पहला प्रदोष व्रत होगा। तो इस दिन हमें पूजा किस विधि से करनी है? आप सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का सुबह रुद्राभिषेक करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करना बेहद शुभ होता है। शिव जी को बेलपत्र, तुलसी पत्र और समी पत्र चढ़ाएं। शिव जी का चंदन और सुगंधित फूलों से श्रृंगार करें। ऋतुफल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के बाद आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जप करें। आपके पास समय है तो शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। प्रदोष व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान देना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद पूरा दिन बहुत शांत मन से भगवान का शिव का ध्यान करते हुए व्यतीत करना चाहिए और शाम के समय प्रदोष काल के मुहूर्त में फिर से हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक, पूजा की पूरी विधि संपन्न करनी चाहिए। बंधुओं, इस बार का जो प्रदोष व्रत है, जिसे हम गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं, इसकी शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बेहद खास होता है। गुरु प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा के साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत नहीं है या कोई गुरु की युति से गुरु चांडाल जैसा योग बन रहा है, तो उस योग में आपको शांति प्राप्त होती है।
गुरु प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो गुरु प्रदोष व्रत को रख करके भगवान शिव और पार्वती की आराधना करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश आपके काम रुके हुए हैं तो वो सभी काम फिर से शुरू होने लगते हैं। जीवन में संकट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो गुरु प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में कोई भी पाप आपसे हुआ है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत की विशेष महिमा बताई गई। गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है, इसका जप अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप क्रोध करने से बचें, घर में क्लेश ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज सहित तामसिक भोजन ना करें, बाल और नाखून ना काटें, अपने से बड़ों का अपमान ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए 14 मई को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत आप अवश्य रखिए। भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।